नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे भादव मास के शुक्ल पक्ष के बुद्ध प्रदोष व्रत की कथा। इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के बाद बुद्ध प्रदोष व्रत की कथा श्रवण करनी चाहिए। बुद्ध प्रदोष व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। गाय को हरा चारा खिलाएं। भगवान शिव का बिल्व पत्र आदि से श्रृंगार करें। मूंग की दाल भगवान शिव की पूजा में प्रयोग करें। इस प्रकार बुद्ध प्रदोष व्रत को करें और बुद्ध प्रदोष व्रत की कथा श्रवण करें। आइए श्रवण करते हैं बुद्ध प्रदोष व्रत की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गोने के बाद दूसरी बार अपनी पत्नी को लिवाने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा और उसने अपने सास से कहा कि बुधवार के दिन ही वह अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर को जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने, साले सालियों ने उसको बहुत समझाया कि देखिए, बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन वह पुरुष अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ। विवश होकर सास ससुर को अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पानी लेने के लिए गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा नहीं रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए हुए लोटे से पानी पीकर हंस हंसकर उससे बातें कर रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वह उस आदमी के पास आया, झगड़ा करने लगा। मगर यह देखकर और भी आश्चर्य में पड़ गया कि उस पुरुष की शकल भी हूबहू उससे मिलती जुलती थी। हम सकल आदमियों को आपस में झगड़ा करते हुए देखकर काफी देर हो गई। वहाँ बहुत से लोग एकत्रित हो गए। राजा के सिपाही भी वहाँ आ गए। सिपाहियों ने स्त्री से पूछा, इन दोनों में से कौन सा तुम्हारा पति है? तुम खुद ही क्यों नहीं बता देती? तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती जुलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह लुटा देखकर वह पुरुष की आंखें भर आईं। वह शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान शंकर, आप मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई जो बुधवार के दिन मैं पत्नी को विदा कराकर लाया हूँ। भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूँगा। उसकी वह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई कि दूसरा पुरुष वहाँ से अंतर ध्यान हो गया। वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर अपने घर पहुँच गया और उसके बाद पति पत्नी नेम पूर्वक बुधवार प्रदोष व्रत रखने लगे। बोलिए शंकर भगवान की जय।